फ्रेंड्स, बर्थडेज़ का सीज़न तो शुरू हो चुका है, तो मैंने सोचा ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं। आज मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल हार्ट केक, जो बहुत ही मज़े का बनता है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो इस रेसिपी के साथ साथ रहें, उसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने स्पंज जो है वो पहले तैयार कर चुकी हूँ। काफ़ी रेसिपीज़ में आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ इसकी फ्रॉस्टिंग करनी है, तो सबसे पहले बोर्ड के ऊपर क्रीम अप्लाई करेंगे और उसके बाद स्पंज रखेंगे। स्पंज को मैंने हार्ट शेप दे दिया था और इसके ऊपर हम शुगर सिरप अप्लाई करेंगे और फिर क्रीम अप्लाई करेंगे और इसे अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे ताकि क्रीम अच्छी तरह से फैल जाए। तो फ्रेंड्स, इसको फैलाने के बाद आपने क्या करना है, इसको जो है अच्छी तरह से इसको सेट करना है और इसके बाद इसके ऊपर हम रखेंगे पाइनएप्पल चंक्स। इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। मैंने टिन वाले यूज़ किए हैं, वो फ्रेश होते हैं। अब इनको फैलाने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर दूसरा स्पंज रख देना है। इसी प्रोसेस को आपने रिपीट करना है। पहले शुगर सिरप ऐड करें और इसके बाद क्रीम। इस तरह से हमारा केक जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनता है। तो क्रीम अप्लाई करने के बाद इसे अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला दें ताकि हमारा केक जो है अच्छी तरह से कवर हो जाए। बाज़ार में भी अच्छी तरह से वो जो है वो क्रीम को इसमें ऐड करते हैं, ज़्यादा ऐड करते हैं। अब हम पाइनएप्पल के चंक्स रखेंगे और इसको भी इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। अब तीसरा स्पंज भी रखने के बाद इसके ऊपर भी शुगर सिरप अप्लाई करें और साथ ही क्रीम, और इसको अच्छी तरह से क्रीम से कोट कर दें। सारी क्रीम को केक के ऊपर कवर कर दें। तो ये हमारा जो केक है अच्छी तरह से कवर हो चुका है सारी तरफ से। तो इस तरह से केक को आपने पूरी तरह इसके ऊपर कवर कर देना है क्रीम के साथ। तो यहाँ पर ये कवर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जैसा भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्लावर बना रही हूँ। यहाँ पर मैं पेटल नोज़ल यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी हो आप उससे बना सकते हैं। तो इस तरह से इसकी हम पेटल्स बना लेंगे और मैंने इसमें येलो कलर ऐड किया था ताकि ये ऊपर से बहुत अच्छा लगे। तो ये देखें, इस तरह से इसको हम बनाते जाएंगे और ये बड़ा सा हमारे पास एक फ्लावर बन जाएगा और इसको आपने इसी तरह से फैलाते जाना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बना सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर दूसरे रोज़ेज़ भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको बनाना आता तो आप बना सकते हैं। मैं जल्दी में बना रही हूँ इसलिए मैंने आसान यही देखा था तरीका, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने जो है थोड़े से चंक्स रखे थे पाइनएप्पल के, वो इसके ऊपर थोड़े थोड़े डिस्टेंस में इसको हम रखते जाएंगे और इसको जो है वो इस तरह से फैला देंगे। तो ये बहुत अच्छा सा फ्लावर बन जाएगा। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि आप यही डिज़ाइन बनाएं, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको आसान लगे आप बना सकते हैं। तो अब स्टार नोज़ल मैंने यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और इससे हम जो है ये किनारों पर डिज़ाइन बना लेंगे। इससे इस तरह से जो है वो हमारा केक और भी ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत लगेगा। तो जिसके लिए भी बनाया जाएगा वो खुश हो जाएगा इस डिज़ाइन को देखकर। तो इसको इस तरह से एजेस पे बनाने के बाद नीचे वाली साइड पे भी जो है उस पे भी बना लेंगे और इसे पूरी तरह से डेकोरेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत मज़ेदार और आसानी से बनने वाला केक बना सकते हैं। इस केक को बनाने में मुझे बस 30 मिनट्स लगे थे और ये जल्दी बन गया था। तो अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपका केक कैसा बना। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया, तकरीबन नीचे भी बना लिया है। तो अब फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, कुछ जो ऊपर गैप्स हैं उनको फिल करूँगी मैं, क्योंकि जो है ये थोड़ा सा मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है। तो पाइनएप्पल चंक्स को सेंटर में भी रख दिया ताकि और अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पेटल नोज़ल के साथ दोबारा से इसे फिलअप कर रही हूँ ताकि जो गैप्स हैं ये भी कवर हो जाए और केक और ज़्यादा अच्छा और ज़बरदस्त लगे। तो इस तरह से कंप्लीट करने के बाद मैं इसका फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि ये केक कैसा बना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मज़ेदार पाइनएप्पल हार्ट केक तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, इसे लाइक और शेयर करें और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरे चैनल शमास डिशेस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।